बहुत वक्त पहले की बात है, जब दुनिया में अभी तक इंसाफ और जुल्म की जंग जारी थी और हर शहर में किस्से कहानियां सीनों में महफूज रखी जाती थी। उन्हीं दिनों में एक नौजवान था जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ, मगर जिसकी रूह में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके माँ बाप उसे तन्हा छोड़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उसके पास न कोई घर था, न कोई सहारा। बस एक टूटी फूटी चादर, थोड़े से कपड़े और दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कहीं दूर उसकी तकदीर का सितारा चमक रहा हो। वह नौजवान सुबह सवेरे, जब पंछी अभी अपने घोंसलों में ही थे, अपने गांव से निकल पड़ा। उसने सोचा कि शायद किसी शहर में, किसी बाजार में या किसी सल्तनत में उसे कुछ काम मिल जाए, मगर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसे एक ऐसा रेगिस्तान मिला जिसकी वीरानी देखकर दिल दहल जाए। मीलों तक कोई पेड़, कोई परिंदा, कोई साया नहीं, बस रेत ही रेत, और आसमान पर सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे जमीन को जला देना चाहता हो। नौजवान चलता रहा। उसके पैर छाले से भर गए, होंठ सूख गए और गले में ऐसी प्यास लगी कि जान निकलने को आ गई। उसके पास न पानी की एक बूंद थी, न खाने का एक दाना। वह लड़खड़ाने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि उसने सोचा कि अब बस यहीं इस रेगिस्तान में उसकी मौत आ गई है। उसने आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी में मेरी मौत यहीं लिखी है तो कबूल है, मगर अगर तूने मुझे किसी काम के लिए भेजा है तो मुझे राह दिखा दे। और फिर जैसे किसी खुदाई करिश्मे से उसने दूर एक साया देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह दिमाग का धोखा है, मगर जब उसने आंखें मलकर फिर देखा तो सच में एक बूढ़ा दरवेश, सफेद दाढ़ी और फटे पुराने कपड़ों में रेत के एक टीले के पास बैठा दिखा। उसके पास एक छोटी सी मशक थी और एक झोली में कुछ रोटियां। नौजवान ने हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाते हुए उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसकी जुबान इतनी सूख गई थी कि बोल भी नहीं पा रहा था, मगर उसकी आंखों में गुजारिश साफ थी। दरवेश ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा आओ, तुम्हारे आने का इंतजार था। नौजवान हैरान रह गया। उसने कभी इस बुजुर्ग को नहीं देखा था, फिर यह कैसे जानता था कि वह आएगा। दरवेश ने मशकर से पानी निकालकर उसे दिया। वह पानी इतना ठंडा और मीठा था कि नौजवान को लगा जैसे उसकी जान में जान आ गई। फिर उसने अपनी झोली से रोटियां निकाली और उसे खिलाया। रोटियां ताजा थीं, जैसे अभी अभी तंदूर से निकली हों। खाते पीते नौजवान ने बुजुर्ग से पूछा, हुजूर, आप यहाँ इस वीरान रेगिस्तान में क्या कर रहे हैं और आपको कैसे पता था कि मैं आऊंगा? दरवेश ने उसकी तरफ देखा और उसकी नजरों में एक गहराई थी जो दुनिया की तमाम किताबों से ज्यादा इल्म रखती थी। उसने कहा, बेटा, अल्लाह के बंदों की मदद करना मेरा काम है, और जब कोई सच्चे दिल से दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी सुनता है। तुम्हारी दुआ यहां तक पहुंच गई, इसलिए मैं यहां हूं। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, मैं तो एक गरीब मुसाफिर हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपका यह एहसान कैसे उतारूं? दरवेश ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और बोला, एहसान उतारने की बात ही मत करो। नेकी किसी बदले के लिए नहीं की जाती। बस इतना याद रखना, जब तुम्हारे पास कुछ हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करना। नेकी कभी जाया नहीं जाती बेटा, बस वक्त लगता है। यह कहकर दरवेश उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी झोली उठाई और चलने लगा। नौजवान भी उठा और उसके पीछे जाने लगा, मगर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। रेत उड़ने लगी और जब हवा थमी तो दरवेश गायब था, बिल्कुल गायब, जैसे वह कभी था ही नहीं। नौजवान हैरान परेशान इधर उधर देखने लगा। उसने आवाजें लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। बस रेगिस्तान की खामोशी थी और हवा की सरसराहट। और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कागज पर गई। वह कागज पुराना था, मगर उस पर लिखे हुरूफ साफ थे। नौजवान ने उसे उठाया और पढ़ा, नेकी कभी जाया नहीं जाती, बस वक्त लगता है। जो तुमने आज पाया है वह कल किसी और को देना, यही जिंदगी का असली मकसद है। नौजवान ने उस कागज को अपने सीने से लगाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली आ गई। उसने सोचा कि शायद यह कोई वली अल्लाह था या कोई फरिश्ता जो उसकी मदद के लिए भेजा गया था। उसने अपना सफर फिर से शुरू किया। अब उसके पैरों में ताकत थी, दिल में हिम्मत थी और रूह में एक यकीन था कि अल्लाह उसके साथ है। रेगिस्तान से निकलकर मीलों चलने के बाद उसे दूर एक रास्ता दिखा। वह रास्ता किसी बड़े शहर की तरफ जाता था। नौजवान उस रास्ते पर चल पड़ा और उसे रास्ते में कुछ और मुसाफिर भी मिले। उन्होंने बताया कि यह रास्ता
बादशाह नासिर की सल्तनत की तरफ जाता था। नौजवान ने सोचा कि शायद वहां उसे कोई काम मिल जाए, मगर उसे इल्म नहीं था कि जिस सफर पर वह निकला है वह सिर्फ रोजी रोटी का सफर नहीं, बल्कि तकदीर का इम्तिहान का और नेकी की अजीम ताकत का सफर है। रात होने से पहले वह एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां एक मस्जिद के बाहर कुछ फकीर बैठे थे। उसने उनके साथ बैठकर रात गुजारी। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि एक फकीर भूखा है। नौजवान ने वह रोटी जो दरवेश ने दी थी और जो उसकी झोली में बची हुई थी उस फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ दी, अल्लाह तुझे और दे बेटा, तूने भूखे को खाना दिया, अल्लाह तुझे इज्जत से नवाजेगा। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, यह तो वह नेकी है जो मुझे मिली थी, अब मैंने आगे बढ़ा दी। नौजवान मुसाफिर जब उस कस्बे से आगे बढ़ा तो दोपहर का वक्त हो चुका था। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और रास्ते पर धूल उड़ रही थी। वह एक पगडंडी पर चल रहा था कि अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें आने लगी। पहले धीमी, फिर तेज और फिर इतनी तेज कि जमीन कांपने लगी। नौजवान ने इधर उधर देखा, मगर छुपने की कोई जगह नहीं थी। और फिर सामने से धूल के बादलों में घिरा हुआ एक विशाल लश्कर नजर आया। सैकड़ों घुड़सवार, हजारों पैदल सिपाही और उनके बीच में हाथियों पर सवार कुछ बड़े अमीर और सरदार। उनके हाथों में नेज़े, तलवारें और ढालें चमक रही थीं। लश्कर का नजारा इतना भव्य और खौफनाक था कि नौजवान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह रास्ते के किनारे हट गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। लश्कर धीरे धीरे करीब आता गया। सबसे आगे एक सरदार घोड़े पर सवार था, जिसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। उसने नौजवान को देखा और हाथ उठाकर लश्कर को रुकने का इशारा किया। पूरा लश्कर थम गया। खामोशी छा गई। बस घोड़ों की हिनहिनाहट और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। सरदार ने ऊंची आवाज में पूछा, ए मुसाफिर, तू कौन है और कहां जा रहा है? क्या तुझे इल्म नहीं कि यह रास्ता बादशाह नासिर के लश्कर का है? यहां से हट जा, वरना तेरी जान खतरे में पड़ सकती है। नौजवान ने सर उठाया, मगर डर के मारे नहीं बल्कि इज्जत से। उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हुजूर, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और मैं रोजी रोटी की तलाश में निकला हूं। मेरा मकसद किसी से दुश्मनी नहीं, बस जिंदा रहने का एक जरिया ढूंढना है। अगर मैंने आपके रास्ते में रुकावट पैदा की हो तो मुआफी चाहता हूं। सरदार ने उसे गौर से देखा। नौजवान के चेहरे पर सच्चाई थी और उसकी आंखों में कोई मक्कारी नहीं, बस एक मासूमियत और सादगी थी। उसी वक्त लश्कर के बीच से एक और घोड़ा आगे बढ़ा। यह घोड़ा सफेद था और उस पर एक शाही लिबास पहने हुए शख्स सवार था। उसके सर पर सुनहरी पगड़ी थी और कमर में मोतियों से जड़ी तलवार लटकी हुई थी। यह कोई और नहीं बल्कि खुद बादशाह नासिर था। बादशाह ने अपना घोड़ा नौजवान के पास रोका और उसे देखते हुए पूछा, तू सच बोल रहा है मुसाफिर? नौजवान ने सर झुकाया और कहा, हुजूर, मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था कि झूठ से बड़ा कोई गुनाह नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ। बादशाह ने उसके चेहरे में झांका और फिर मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे तेरी बात सच लगती है और मुझे गरीबों और मुसाफिरों से हमदर्दी है। चल, हमारे साथ चल, तुझे मेरी सल्तनत में कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। नौजवान की आंखों में खुशी और हैरानी के आंसू छलक आए। उसने कहा, हुजूर, आपकी यह मेहरबानी मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। बादशाह ने अपने एक सिपाही को इशारा किया और उसने नौजवान को एक घोड़े पर बिठा दिया। लश्कर फिर से चलने लगा और नौजवान अब उस लश्कर का हिस्सा था। लेकिन लश्कर में हर कोई इस बात से खुश नहीं था। बादशाह के दाहिने हाथ पर एक और घोड़ा चल रहा था, जिस पर बादशाह का वजीर सवार था। उसका नाम था मलिक उज जमान और वह अपनी चालाकी और चतुराई के लिए मशहूर था, मगर उसके दिल में हसद और जलन का जहर भरा हुआ था। वजीर ने जब यह देखा कि बादशाह ने एक अनजान मुसाफिर पर इतनी मेहरबानी की तो उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा, यह कौन है जो बिना किसी तारुफ के, बिना किसी सिफारिश के सीधे बादशाह का करीबी बन गया? कहीं यह मेरी जगह तो नहीं ले लेगा? मुझे इसे यहां से हटाना होगा, चाहे जो भी हो जाए। वजीर ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाई और बादशाह से कहा, हुजूर, आपकी मेहरबानी बेमिसाल है, लेकिन क्या यह सही है कि हम किसी अनजान शख्स को अपने साथ ले चलें? कौन जानता है कि यह कौन है? शायद यह कोई जासूस हो या फिर कोई दुश्मन का भेजा हुआ हो। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, वजीर, तुम्हारी बात में सच्चाई हो सकती है, मगर मैंने इसके चेहरे में सच्चाई देखी है। फिर भी हम सावधानी बरतेंगे। इसे महल में रहने दो,
मगर निगरानी में। वजीर ने सर झुकाया, मगर उसके दिल में शैतान ने एक बीज बो दिया था, एक साजिश का बीज जो आने वाले दिनों में जहर का पेड़ बनने वाला था। लश्कर कई दिनों की यात्रा के बाद बादशाह नासिर की राजधानी पहुंचा। वह शहर बेहद खूबसूरत था। ऊंची ऊंची इमारतें, सोने चांदी से सजे महल, बाजारों में रंग बिरंगी दुकानें और लोगों के चेहरों पर खुशहाली की रौनक। मगर नौजवान को पता नहीं था कि इस खूबसूरती के पीछे भी अंधेरे के साए मौजूद हैं। बादशाह ने नौजवान को महल में एक कमरा दिया और उसे खाने पीने की तमाम सहूलियतें फराहम की। नौजवान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसे वह कागज याद आया जो दरवेश ने छोड़ा था। नेकी कभी जाया नहीं जाती। उसने सोचा, शायद मेरी नेकी का सिला यह है। लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो महल में हलचल मची हुई थी। सिपाही इधर उधर दौड़ रहे थे और बादशाह के खजाने के दरवाजे के सामने भीड़ लगी हुई थी। नौजवान बाहर निकला और एक सिपाही से पूछा, क्या हुआ? यह सब क्या हो रहा है? सिपाही ने परेशान होकर कहा, बादशाह के खजाने से एक बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। यह हीरा बादशाह के दादा का दिया हुआ था और इसकी कीमत लाखों अशरफियों से ज्यादा है। बादशाह बहुत गुस्से में है। नौजवान का दिल बैठ गया। उसने सोचा, यह तो बहुत बुरी बात है, मगर मुझे इससे क्या लेना देना। लेकिन कुछ ही देर में वह वजीर ने अपना दाम चल दिया। वजीर बादशाह के दरबार में खड़ा होकर बोला, हुजूर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस दिन यह नया मुसाफिर महल में आया है उसी दिन से यह चोरी हुई है। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैंने पहले ही कहा था कि हमें अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बादशाह का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, लेकिन वजीर, बिना सबूत के हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। वजीर ने चालाकी से कहा, हुजूर, तो फिर उसके कमरे की तलाशी ली जाए। अगर वह बेगुनाह है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बादशाह ने सोचा और फिर हुक्म दिया कि नौजवान के कमरे की तलाशी ली जाए। सिपाही उसके कमरे में गए और वजीर ने पहले से ही वहां वह हीरा छुपवा दिया था। सिपाहियों ने जब उसके बिस्तर के नीचे से वह हीरा निकाला तो सबके होश उड़ गए। वजीर ने जोर से कहा, देखा हुजूर, मैंने कहा था ना, यह शख्स चोर है। इसने हमारी मेहमान नवाजी का गलत फायदा उठाया। नौजवान सन्न रह गया। उसने कहा, हुजूर, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने यह हीरा नहीं चुराया। मुझे नहीं पता यह मेरे कमरे में कैसे आया। किसी ने मुझे फंसाया है। मगर दरबार में मौजूद लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वजीर ने कहा, हर चोर यही कहता है हुजूर, इसे कैद में डाल देना चाहिए। बादशाह ने दुखी दिल से कहा, मुझे तुम पर यकीन था मुसाफिर, मगर सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें कैद में डाला जाता है जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। नौजवान को जंजीरों में जकड़कर महल के तहखाने में कैद कर दिया गया। अंधेरी कोठरी, सीलन भरी दीवारें और ऊपर से सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से आती धुंधली रोशनी। नौजवान ने जमीन पर बैठकर सर पकड़ लिया और रो पड़ा। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। अगर तू मेरी सच्चाई जानता है तो मुझे इस मुसीबत से निकाल। मैं तेरे सिवा किसी का नहीं। और उस रात जब पूरा महल सो गया तो बादशाह नासिर को एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला दरवेश उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में एक नूर है और वह बादशाह से कह रहा है, ए बादशाह, तूने एक बेगुनाह को कैद किया है। नौजवान सच बोल रहा है, उसे किसी ने फंसाया है। अगर तूने इंसाफ नहीं किया तो तेरी सल्तनत में जुल्म फैल जाएगा और अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा। बादशाह की नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरन अपने काजी और वजीर को बुलवाया। सुबह होते ही दरबार लगा। बादशाह ने कहा, मुझे एक ख्वाब आया है और मुझे लगता है कि हमने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। मैं चाहता हूं कि इस मामले की फिर से जांच की जाए। हर कोई जो उस दिन महल में था उससे पूछताछ की जाए। वजीर घबरा गया, मगर उसने अपना डर छुपाते हुए कहा, हुजूर, सबूत तो साफ है, फिर से जांच की क्या जरूरत। मगर बादशाह ने सख्ती से कहा, यह मेरा हुक्म है। जांच शुरू हुई। एक एक करके महल के तमाम नौकर, सिपाही और खादिम से पूछताछ की गई और फिर एक छोटे से खादिम ने, जो डर के मारे कांप रहा था, कहा, हुजूर, मैंने उस दिन रात को वजीर साहब को उस नौजवान के कमरे में जाते देखा था। वह कुछ लेकर आए थे और कमरे में गए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें वजीर पर टिक गईं। बादशाह ने गुस्से से कहा, वजीर, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम उस कमरे में क्यों गए थे? वजीर हकलाने लगा। उसने कहा, हुजूर, मैं सिर्फ ये देखने गया था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मगर उसकी आवाज में झूठ साफ झलक रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया, नौजवान को फौरन रिहा किया जाए
और वजीर को कैद में डाला जाए। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक वह कैद में रहेगा। नौजवान को जंजीरों से आजाद किया गया। जब वह दरबार में लाया गया तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सुकून था। बादशाह ने उसके पास जाकर कहा, मुसाफिर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर शक किया जबकि तुम बेगुनाह थे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नौजवान ने सर झुकाया और कहा, हुजूर, अल्लाह ने सच्चाई को जाहिर कर दिया, आप माफी न मांगे। यह एक इम्तिहान था और अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर दिया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने नौजवान को गले से लगाया और कहा, तुम सच में एक नेक इंसान हो। आज से तुम मेरे महल में इज्जत के साथ रहोगे। मगर दूसरी तरफ कैद में बंद वजीर के दिल में नफरत और बदले की आग भड़क उठी। उसने कसम खाई, यह नौजवान मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा। कुछ हफ्ते बीत गए। बादशाह नासिर ने वजीर मलिकुज्जमान को माफ कर दिया था क्योंकि उसने बहुत गिड़गिड़ाकर माफी मांगी थी। उसने कहा था कि वह सिर्फ बादशाह की हिफाजत के लिए शुने कर रहा था और उससे गलती हो गई। बादशाह का दिल नरम था और उसने सोचा कि शायद वजीर सच में नादिम है। मगर बादशाह को यह इल्म नहीं था कि वजीर का दिल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था और उसके सीने में हसद की आग अब भी धधक रही थी, पहले से भी ज्यादा भयानक। नौजवान मुसाफिर को बादशाह ने अपने महल में एक खास मर्तबा दे दिया था। उसे एक अच्छा कमरा मिला, अच्छे कपड़े मिले और बादशाह ने उसे अपना मुशीर बना लिया, यानी वह अब दरबार में बैठकर बादशाह को सलाह दे सकता था। नौजवान ने कभी ऐसी जिंदगी का ख्वाब भी नहीं देखा था, मगर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी नेकी और सच्चाई से काम लेता रहा। वह रोज सुबह मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और गरीबों को जो कुछ भी मिलता बांट देता। उसकी नेकी की चर्चा पूरे महल में फैलने लगी। लोग उसे सच्चा मुसाफिर कहने लगे। नौकर चाकर, सिपाही, यहाँ तक कि दरबार के अमीर उमरा भी उसका एहतराम करने लगे। मगर वजीर का दिल जलता रहा। वह हर वक्त सोचता रहता कि कैसे इस मुसाफिर को रास्ते से हटाया जाए। पहली साजिश नाकाम हो गई थी तो अब उसने और भी खतरनाक योजना बनाई। एक रात जब चांद छुप गया था और आसमान पर बादल छाए हुए थे, वजीर ने अपने एक खास खादिम को बुलाया। यह खादिम एक बूढ़ा आदमी था जो बादशाह की खिदमत में था और हर रात बादशाह के कमरे में दूध का गिलास लेकर जाता था। बादशाह को सोने से पहले गर्म दूध पीने की आदत थी। वजीर ने उस बूढ़े खादिम को एक तरफ ले जाकर कहा, सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम करवाना है। अगर तुम यह काम कर दो तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से गुजर जाएंगी। बूढ़े खादिम ने हैरानी से पूछा, हुजूर, क्या काम है? वजीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक सफेद पाउडर था। उसने कहा, आज रात जब तुम बादशाह के लिए दूध ले जाओ तो उसमें यह पाउडर मिला देना। यह कोई खतरनाक चीज नहीं है, बस एक नींद की दवा है। बादशाह को अच्छी नींद आएगी। मगर बूढ़ा खादिम समझदार था। उसने शक्र की निगाह से वजीर को देखा और कहा, हुजूर, अगर यह सिर्फ नींद की दवा है तो आप खुद क्यों नहीं डाल देते? मुझसे यह काम क्यों करवा रहे हैं? वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो उनके पुराने खादिम हो, तुम पर उन्हें भरोसा है। मगर बूढ़े खादिम ने साफ मना कर दिया, नहीं हुजूर, मैं यह नहीं कर सकता। मुझे बादशाह पर पूरा भरोसा है और मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। वजीर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, ठीक है, तो मत करो, मगर याद रखना, अगर तुमने किसी को इस बात का जिक्र किया तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की खैर नहीं। बूढ़े खादिम ने डरते डरते सर हिलाया और चला गया। वजीर ने सोचा कि यह योजना तो फेल हो गई, मगर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया और यह ख्याल पहले से भी ज्यादा शैतानी था। अगली रात वजीर ने एक और खादिम को बुलाया। यह खादिम नौजवान मुसाफिर की खिदमत में लगा हुआ था। उसका नाम था इब्राहिम और वह एक सीधा साधा नौजवान था। वजीर ने उसे भी वही शीशी दिखाई और कहा, सुनो इब्राहिम, तुम्हारे मालिक वह नया मुसाफिर, उसे अच्छी नींद नहीं आती। मैंने एक खास नींद की दवा मंगवाई है। आज रात जब तुम उसके लिए दूध ले जाओ तो इसे मिला देना, इससे उसे आराम मिलेगा। इब्राहिम को कोई शक नहीं हुआ। उसने सोचा कि वजीर साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं और वह जरूर अच्छे के लिए ही कह रहे होंगे। उसने वह शीशी ले ली और कहा, जी हुजूर, मैं जरूर मिला दूंगा। वजीर मुस्कुराया, एक शैतानी मुस्कुराहट, क्योंकि उस शीशी में नींद की दवा नहीं बल्कि एक जहरीला पाउडर था जो पीने वाले को कुछ घंटों में मार डालता था। उस रात इब्राहिम ने नौजवान मुसाफिर के लिए गर्म दूध तैयार किया। उसने वजीर की दी हुई शीशी खोली और पूरा पाउडर दूध में मिला दिया। फिर वह गिलास लेकर नौजवान के कमरे की तरफ चल पड़ा।
मगर रास्ते में उसकी मुलाकात उसी बूढ़े खादिम से हुई जिसने वजीर की पहली साजिश को मानने से इनकार कर दिया था। बूढ़े ने पूछा, इब्राहिम बेटा, ये दूध किसके लिए ले जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा, अपने मालिक के लिए। वजीर साहब ने कहा है कि इसमें नींद की दवा मिलाकर दूं ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। बूढ़े खादिम के दिल में शक्कर पैदा हुआ। उसे वजीर की कल वाली बात याद आ गई। उसने कहा, बेटा वो गिलास जरा दिखाओ तो। इब्राहिम ने बेफिक्री से गिलास उसे दे दिया। बूढ़े ने दूध को सूंघा और उसे एक अजीब सी बू आई। वह जहर की बू थी। उसका दिल बैठ गया। उसने फौरन कहा, इब्राहिम ये दूध मत ले जाओ, इसमें कुछ गलत है। मुझे शक है कि वजीर ने तुम्हें धोखा दिया है। मगर इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वजीर साहब क्यों धोखा देंगे? आप फिक्र मत करो। यह कहकर वह चला गया। बूढ़ा खादिम परेशान हो गया। उसने सोचा कि उसे फौरन बादशाह को या किसी को यह बात बतानी चाहिए, मगर अगर उसने गलती से किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगा दिया तो वह असमंजस में पड़ गया। इब्राहिम नौजवान के कमरे में पहुंचा, मगर नौजवान उस वक्त कमरे में नहीं था। वह मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था। इब्राहिम ने दूध का गिलास एक मेज पर रख दिया और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद नौजवान वापस आया। वह थका हुआ था और उसे नींद भी आ रही थी। उसने कमरे में दाखिल होते ही दूध का गिलास देखा। उसने सोचा कि इब्राहिम ने प्यार से दूर रख दिया है। वह गिलास उठाने ही वाला था कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कमजोर आवाज आई, हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नौजवान ने दरवाजा खोला। बाहर वही बूढ़ा खादिम खड़ा था जो बादशाह की खिदमत में था, मगर आज वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसका चेहरा पीला था और वह कांप रहा था। नौजवान ने घबराकर पूछा, चाचा आप ठीक तो हैं? आपको क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, हुजूर मुझे बुखार है, मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? नौजवान का दिल पिघल गया। उसने फौरन कहा, चाचा पानी है, मगर देखो ये दूध भी है, आप इसे पी लो, आपको ताकत मिलेगी। बूढ़े खादिम ने मना किया, नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए है। मगर नौजवान ने जिद की, नहीं चाचा, मुझे भूख नहीं है, आप पी लो, बीमार आदमी को ज्यादा जरूरत है। और उसने जबरदस्ती वह गिलास बूढ़े खादिम के हाथ में थमा दिया। बूढ़े ने सोचा कि शायद उसका शक गलत था और उसने प्यास की वजह से वह दूध पी लिया। नौजवान ने उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहा, आप यहीं आराम कर लो, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। मगर रात के आखिरी पहर में अचानक एक चीख गूंजी। नौजवान की नींद टूट गई और देखा कि बूढ़ा खादिम बिस्तर पर तड़प रहा है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें पथरा गई थीं। नौजवान घबरा गया। उसने जोर से आवाजें लगाई, कोई है, मदद करो, यहाँ कोई आओ। सिपाही और नौकर दौड़े आए। उन्होंने बूढ़े खादिम को देखा और सब समझ गए कि उसे जहर दिया गया है। थोड़ी ही देर में बूढ़ा खादिम तड़पते हुए मर गया। महल में कोहराम मच गया। बादशाह को फौरन खबर दी गई। वह अपने कमरे से बाहर निकला और उस कमरे में आया जहां बूढ़े खादिम की लाश पड़ी थी। वजीर भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी साजिश फिर से उल्टी पड़ गई है। जहर वाला दूध नौजवान की जगह बूढ़े खादिम ने पी लिया। मगर उसने अपने चेहरे पर बनावटी दुख लाते हुए कहा, हुजूर ये कैसे हो गया? बेचारा बूढ़ा खादिम। मगर यह तो उस नौजवान के कमरे में है और यह दूध का गिलास। शायद। बादशाह ने गुस्से से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो वजीर? वजीर ने कहा, हुजूर मुझे अफसोस है मगर सबूत साफ है। यह बूढ़ा खादिम इस नौजवान के कमरे में मरा है और यह दूध का गिलास भी यही है। शायद इस नौजवान ने ही उसे जहर दिया हो। दरबार में मौजूद लोग फुसफुसाने लगे। नौजवान सन्न रह गया। उसने कहा, हुजूर यह झूठ है, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। यह दूध तो मेरे लिए लाया गया था और मैंने खुद इसे उस बेचारे को दिया क्योंकि वह बीमार था। मगर वजीर ने चालाकी से कहा, तो क्या तुम कह रहे हो कि यह दूध इतना जहरीला था और तुमने जानबूझकर इसे उस बेचारे को दिया? यह तो और भी बुरा हुआ। नौजवान के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस रोने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। बादशाह का दिल फिर से शक में पड़ गया। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि सच क्या है, मगर एक बेगुनाह की मौत हुई है और यह मेरे महल में हुई है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, इस नौजवान को फिर से कैद में डाला जाता है। नौजवान को फिर से जंजीरों में बांध दिया गया और तहखाने की उसी अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। उस रात नौजवान ने सिर्फ रोया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं 2 बार बेगुनाह साबित हो चुका हूं, मगर फिर भी मुझ पर इल्जाम लग रहे हैं। अगर यह तेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर तू सच्चाई जाहिर करना चाहता है, मैं सिर्फ तेरा हूं। और फिर
उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, महल के मुख्य दरवाजे के पास एक नूरानी शख्स नजर आया। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे वह बूढ़ा दरवेश जिसने रेगिस्तान में नौजवान को पानी और रोटी दी थी। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में मिल गया हो। और सुबह जब महल के दरबान ने दरवाजे के पास झाड़ू लगाई तो एक कागज मिला। उस कागज पर लिखा था, नेकी कभी जाया नहीं जाती, बस वक्त लगता है। जो बेगुनाह है वह जुल्म की अंधेरी रातों में भी अल्लाह की रोशनी से बचा रहता है। सच जल्द ही सामने आएगा, सब्र करो। दरबान घबराकर उस कागज को बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने जब वह कागज पढ़ा तो उसका दिल कांप गया। उसने फौरन अपने जासूसों और काजियों को बुलाया और हुक्म दिया, मैं चाहता हूं कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। हर छोटी से छोटी बात का पता लगाया जाए। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसे रिहा किया जाना चाहिए। जांच शुरू हुई तो खाजियों ने एक एक करके सबसे पूछताछ की। पहले इब्राहिम को बुलाया गया। उससे पूछा गया, तुमने वह दूध कहां से लिया? इब्राहिम ने सच बोला, मैंने रसोई से लिया था, और वजीर साहब ने मुझे एक पाउडर दिया था जो मैंने उसमें मिलाया था। जब यह बात सामने आई तो सबके होश उड़ गए। बादशाह ने वजीर को बुलवाया और पूछा, वजीर, तुमने इब्राहिम को वह पाउडर क्यों दिया? वजीर घबरा गया, मगर उसने झूठ बोलने की कोशिश की। हुजूर, वह सिर्फ नींद की दवा थी। मैं तो उस नौजवान की भलाई के लिए। मगर काजियों ने उस दूध के बचे हुए निशानों की जांच की थी। उन्होंने साफ कहा, हुजूर, इस दूध में जो पाउडर था वह जहर था, नींद की दवा नहीं। अगर वजीर ने यह पाउडर दिया है तो इसका मतलब है कि उसने कत्ल की कोशिश की है। बादशाह आग बबूला हो गया। उसने वजीर को घूरते हुए कहा, वजीर, तुमने मेरे महल में मेरे सामने एक बेगुनाह को मारने की साजिश रची। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? वजीर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमगर बादशाह ने सख्ती से कहा, तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह नौजवान को फंसाने की कोशिश की, बल्कि एक बेकसूर बूढ़े खादिम की मौत का जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वजीर को कैद में डाल दिया गया और नौजवान को फिर से रिहा किया गया। जब नौजवान दरबार में लाया गया तो उसके चेहरे पर फिर से वही सुकून था। कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ शांति। बादशाह उसके पास गया और इस बार उसने घुटने टेक कर उसके कदमों पर सर रख दिया। मुसाफिर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने तुम पर 2 बार शक किया। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। नौजवान ने बादशाह को उठाया और कहा, हुजूर, यह अल्लाह की आजमाइश थी। आपने तो सिर्फ इंसाफ करने की कोशिश की। सच को जाहिर होने में वक्त लगता है, जरूर सामने आ रहा है। बादशाह की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम सच में अल्लाह के खास बंदे हो। आज से तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो। जो कुछ मेरे पास है वह तुम्हारा है। और उस दिन के बाद बादशाह नासिर ने उस नौजवान से बहुत कुछ सीखा। सच्चाई, सब्र, माफी और नेकी की ताकत। उस वाकये के बाद बादशाह नासिर की जिंदगी में एक अजीब बदलाव आ गया। पहले वह सिर्फ एक बादशाह था, दौलत, शानो शौकत और ताकत का मालिक। मगर अब उसके दिल में एक बेचैनी पैदा हो गई थी। एक सवाल जो उसे रात दिन परेशान करने लगा, मैं बादशाह हूं, मगर क्या मैं सच में एक अच्छा इंसान हूं? क्या मेरी हुकूमत सिर्फ ताकत पर टिकी है या इंसाफ और रहम पर भी? वह रोज नौजवान मुसाफिर के पास आता, उससे बातें करता और उसकी हर बात को गौर से सुनता। नौजवान कभी कोई नसीहत नहीं देता था, मगर जिस तरह वह जिंदगी जीता था वह खुद एक मिसाल थी। एक दिन बादशाह ने पूछा, मुसाफिर, तुम पर इतने जुल्म हुए, तुम्हें 2 बार बेगुनाही साबित करनी पड़ी, मगर फिर भी तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं। ये ताकत तुम्हें कहां से मिलती है? नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, नफरत तो जहर है। वह उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जो उसे अपने दिल में रखता है। मैंने अपने वालिदैन से यही सीखा था। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है और रहम करना सबसे बड़ा करम है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो असल में आप अपने दिल को आजाद कर रहे होते हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसने कहा, तुम्हारी बातों में बहुत गहराई है, मगर मुझे बताओ, एक बादशाह होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी रियासत को कैसे बेहतर बनाऊं? नौजवान ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हुजूर, इंसाफ सिर्फ दरबार में नहीं होता। इंसाफ गलियों में होता है, बाजारों में होता है, गरीबों के घरों में होता है। आप अपने महल में बैठकर फैसले तो कर सकते हैं, मगर अगर आपको अपनी रियासत की असली हालत जाननी है, आपको बाहर निकलना होगा। आपको अपनी रियाया की तकलीफें अपनी आंखों से देखनी होंगी। बादशाह ने उस दिन फैसला किया कि वह भेष बदलकर अपनी रियासत में घूमेगा और देखेगा कि आम लोग कैसे जी रहे हैं। अगले दिन बादशाह नासिर ने साधारण कपड़े पहने
और नौजवान मुसाफिर के साथ शहर में निकल पड़ा। उन्होंने अपनी शाही हैसियत छुपा ली और दो आम मुसाफिरों की तरह घूमने लगे। जो कुछ उन्होंने देखा वह बादशाह के लिए आंखें खोल देने वाला था। बाजार में उन्होंने देखा कि कुछ अमीर सौदागर गरीब किसानों से ठगी कर रहे थे। वे उनकी फसल को बहुत कम दामों में खरीद रहे थे और फिर ऊंची कीमतों पर बेच रहे थे। एक बूढ़ा किसान रो रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? किसान ने कहा, साहब मैंने पूरे साल मेहनत की मगर सौदागरों ने मेरी फसल इतनी कम कीमत में ली कि अब मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। हुकूमत सिर्फ अमीरों की है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। बादशाह के दिल में दर्द हुआ। उसने सोचा, ये मेरी रियासत है और यहाँ के लोग भूखे हैं। फिर उन्होंने एक गली में देखा कि कुछ सिपाही एक दुकानदार से जबरदस्ती रकम वसूल कर रहे थे। दुकानदार गिड़गिड़ा रहा था, हुजूर मैंने तो पहले ही टैक्स दे दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मगर सिपाही उसकी सुन ही नहीं रहे थे। वे उसकी दुकान का सामान ही उठाने लगे। बादशाह ने अपना गुस्सा रोका मगर उसके दिल में शर्म आ गई। उसने सोचा, यह सब मेरे नाम पर हो रहा है और मुझे खबर तक नहीं। शाम होते होते बादशाह और नौजवान एक गरीब बस्ती में पहुंचे। वहां के घर टूटे फूटे थे, बच्चे भूखे थे और औरतें मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पा रही थीं। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा और पूछा, बेटा तुम कहां से आए हो, भूखे तो नहीं? नौजवान ने कहा, नहीं माँ, हम ठीक हैं। मगर आप बताइए, आपकी क्या तकलीफ है? बूढ़ी औरत ने आहें भरते हुए कहा, बेटा हमारी तकलीफें तो गिनती में नहीं आती। बादशाह को इससे क्या, वह तो अपने महल में ऐश कर रहा है। हमारे बच्चे भूखे मरे या जी, उसे क्या फर्क पड़ता है? बादशाह सर शर्म से झुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी रियासत से कितना दूर था। महल वापस पहुंचकर बादशाह उस रात सो नहीं पाया। वह बार बार उन गरीबों के चेहरे, उनकी तकलीफें और उनकी दुआएं याद करता रहा। सुबह होते ही उसने दरबार बुलाया। तमाम वजीर, सरदार, अमीर उमरा सब इकट्ठे हुए। बादशाह ने खड़े होकर ऐलान किया, मैं बादशाह नासिर आज से अपनी रियासत में बदलाव की शुरुआत करता हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरी रियासत में जुल्म हो रहा है, गरीबों पर जोर जबरदस्ती की जा रही है और मेरे नाम पर लोग परेशान किए जा रहे हैं। यह सब अब नहीं होगा। उसने एक एक करके हुक्म जारी किए। पहला हुक्म, सभी भ्रष्ट अधिकारियों और सिपाहियों को बर्खास्त किया जाए। जो लोग गरीबों को परेशान करते हैं उन्हें सजा दी जाए। दूसरा हुक्म, राजकीय खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटा जाए। हर गरीब परिवार को अनाज, कपड़े, पैसे दिए जाएं। तीसरा हुक्म, किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिले। कोई सौदागर उनके साथ ठगी न कर सके। अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। चौथा हुक्म, हर महीने मैं खुद अपनी रियासत में निकलूंगा और लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और उन्हें हल करूंगा। पांचवां हुक्म, तकवा और नेकी को बढ़ावा दिया जाए। जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं उन्हें इनाम दिया जाए। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कुछ अमीर उमरा को यह बात पसंद नहीं आती मगर बादशाह के चेहरे पर जो दृढ़ता थी उससे सबको पता चल गया कि अब कुछ बदलने वाला है। अगले दिनों में बादशाह नासिर ने अपने वादे पूरे किए। राजकीय खजाने के दरवाजे खोल दिए गए। हजारों गरीब परिवारों को सोना, चांदी, अनाज और कपड़े बांटे गए। जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्हें पकड़ा गया और सजा दी गई। किसानों को राहत दी गई, उनके कर्ज माफ कर दिए गए। अनाथालय और दवाखाने खोले गए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। मस्जिदें और मदरसे बनाए गए जहां बच्चों को तालीम दी जाती थी। और सबसे खास बात, बादशाह ने अपनी शानो शौकत कम कर दी। उसने अपने महल के कई हिस्सों को बंद कर दिया और खुद एक साधारण कमरे में रहने लगा। उसने कहा, जब तक मेरी रियाया के घर भव्य नहीं होंगे मैं भी शानदार महलों में नहीं रहूंगा। धीरे धीरे पूरी रियासत में बदलाव नजर आने लगा। गरीब लोग मुस्कुराने लगे, उनकी तकलीफें कम होने लगी। किसान खुश हो गए क्योंकि उन्हें अब उनकी मेहनत का सही फल मिल रहा था। सिपाहियों और अधिकारियों में ईमानदारी बढ़ी और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों में बादशाह के लिए सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई। पहले लोग डर से मानते थे, अब मोहब्बत से मानते थे। बाजारों में, गलियों में, मस्जिदों में, हर जगह लोग बादशाह की तारीफ करते। बादशाह नासिर ने हमें नई जिंदगी दी है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और हर कोई यह भी कहता, यह सब उस नेक मुसाफिर की वजह से हुआ है। वह कोई साधारण इंसान नहीं, वह अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। मगर नौजवान मुसाफिर को यह सब पसंद नहीं था। वह शोहरत से दूर भागता था। एक दिन उसने बादशाह से कहा, हुजूर अब वक्त आ गया है कि मैं यहां से चला जाऊं। बादशाह घबरा गया। उसने कहा, क्यों? तुम यहां से क्यों जाना चाहते हो?
तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, नेकी एक जगह रुकती नहीं। मैं यहाँ अपना काम कर चुका हूँ। अब मुझे और जगहों पर जाना है जहाँ मेरी जरूरत है। अल्लाह ने मुझे सफर के लिए भेजा है, एक जगह टिकने के लिए नहीं। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मगर तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया। नौजवान ने कहा, हुजूर, मैंने जो सिखाया वह अब आपके दिल में है। आप खुद उसे जिंदा रखें और याद रखें, नेकी कभी जाया नहीं जाती। आप जो भी अच्छा करेंगे वह एक दिन आपके पास जरूर लौटेगा। बादशाह ने उसे गले से लगाया और कहा, तुम जहां भी जाओगे मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी, और अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो वापस आ जाना। अगली सुबह जब सूरज उगा तो नौजवान मुसाफिर ने अपना झोला उठाया, अपनी चादर लपेटी और महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। बादशाह, सिपाही, नौकर चाकर सब उसे विदा करने आए थे। लोगों की आंखों में आंसू थे। नौजवान ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराया और फिर चल पड़ा। वह चलता रहा, चलता रहा, शहर से बाहर, गांवों से होते हुए फिर से एक नए रास्ते पर। उसे याद आया वह दरवेश जिसने उसे रेगिस्तान में बचाया था। उसे याद आए वे जुमले, नेकी कभी जाया नहीं जाती, बस वक्त लगता है। उसने सोचा, शायद वह दरवेश सही था। मैंने नेकी की और अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया, मगर अब यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अब मुझे आगे बढ़ना है। और इस तरह नौजवान मुसाफिर एक नए सफर पर निकल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जहां नई मुसीबतें, नए इम्तिहान और नए राजरी उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन चलने के बाद वह एक छोटे से गांव के करीब पहुंचा। दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा था और हवा में चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। नौजवान की कदमों की रफ्तार तेज हो गई। उसे लगा कि गांव में कुछ गलत हो रहा है। जब वह गांव के करीब पहुंचा तो देखा कि कुछ घर जल रहे थे और गांव वाले डरे सहमे थे। एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, मुसाफिर, यहाँ मत आओ, ये गांव अब सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक अजीब मुसीबत आई है। नौजवान ने पूछा, क्या हुआ है यहाँ? बूढ़े ने कहा, हर रात एक साया आता है और हमारा अनाज, हमारा सामान चुरा ले जाता है। किसी ने उसे देखा नहीं, मगर हमने एक अंधी बूढ़ी औरत पर शक किया, मगर कुछ लोग कहते हैं कि वह बेगुनाह है। नौजवान ने पूछा, वह बूढ़ी औरत कहाँ है? बूढ़े ने एक तरफ इशारा किया। नौजवान उस तरफ चला और उसने देखा कि एक बूढ़ी अंधी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी थी। लोग उसे पत्थर मार रहे थे और गालियां दे रहे थे। नौजवान के दिल में दर्द हुआ। उसने जोर से कहा, रुको, बेगुनाह पर हाथ मत उठाओ। लोग चौंक गए। नौजवान उस बूढ़ी औरत के पास गया और उसे सहारा दिया। जब उसने बूढ़ी औरत के चेहरे को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी पहचान हुई। उस चेहरे पर वही सुकून का नूर था जो उस दरवेश के चेहरे पर था। नौजवान ने धीरे से पूछा, माँ, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो बस एक बेबस बूढ़ी हूँ, मगर शायद अल्लाह ने तुम्हें यहाँ भेजा है। और उस पल नौजवान को समझ आ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान है। उसने फैसला किया कि वह इस गांव में रुकेगा, सच्चाई का पता लगाएगा और इस बेगुनाह बूढ़ी औरत को बचाएगा। नौजवान मुसाफिर ने जब उस बेगुनाह बूढ़ी अंधी औरत को बचाया तो गांव वालों को पहले तो गुस्सा आया, मगर जब उन्होंने नौजवान के चेहरे पर वह नूर देखा, वह सच्चाई देखी, तो उनके कदम रुक गए। एक गांव वाले ने कहा, मुसाफिर, तुम इस बूढ़ी का साथ क्यों दे रहे हो? यही हमारा अनाज चुरा रही है। हर रात हमारे घरों से चीजें गायब हो जाती हैं। नौजवान ने शांति से कहा, भाई, क्या तुमने अपनी आंखों से इसे चोरी करते देखा है, या तुम सिर्फ शक्ल के आधार पर इसे दोषी मान रहे हो? एक और आदमी बोला, मगर यह तो अंधी है और अकेली रहती है, जरूर इसने कोई काला जादू किया होगा। नौजवान ने सर हिलाया और कहा, बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना जुल्म है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि चोर कौन है तो मुझे आज रात यहीं रुकने दो, मैं पता लगाऊंगा कि असल में क्या हो रहा है। गांव वाले हिचकिचाए, मगर फिर उन्होंने मान लिया। एक बुजुर्ग ने कहा, ठीक है मुसाफिर, अगर तुम सच्चाई सामने ला सकते हो तो हम तुम्हारा शुक्रगुजार होंगे। नौजवान ने उस बूढ़ी अंधी औरत को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर बिठाया। उसने उससे पूछा, माँ, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत ने आहें भरते हुए कहा, बेटा, मैं तो अंधी हूँ, मैं कुछ देख नहीं सकती, मगर मैं सुन सकती हूँ। रात को मैं घोड़ों की टापों की आवाज सुनती हूँ और कुछ लोगों की आवाजें सुनती हूँ। लगता है कि कोई गिरोह है जो गांव में चोरी कर रहा है, मगर गांव वाले मुझ पर शक करते हैं क्योंकि मैं अकेली और लाचार हूँ। नौजवान ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम फिक्र मत करो माँ, मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा,
तुम में वही नूर है जो मेरे भाई में था। नौजवान चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हारा भाई? वह कौन था? बूढ़ी ने कहा, वह एक दरवेश था। वह रेगिस्तान में मुसाफिरों की मदद करता था। उसने मुझे हमेशा कहा था, नेकी कभी जाया नहीं जाती, बस वक्त लगता है। नौजवान के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि यह वही बूढ़ी औरत है, उस दरवेश की बहन, जिसने उसे रेगिस्तान में बचाया था। उसने कहा, माँ, तुम्हारा भाई एक बहुत नेक इंसान था। उसने मेरी जान बचाई थी। अब मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा, यह मेरा वादा है। रात का वक्त हुआ। चांद आसमान में चमक रहा था, मगर बादल उसे बार बार छुपा रहे थे। गांव में सन्नाटा था और सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नौजवान ने अपने आप को एक पेड़ की आड़ में छुपा लिया और इंतजार करने लगा। आधी रात बीत गई और फिर दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें आने लगी। नौजवान ने गौर से देखा। अंधेरे में कुछ परछाइयां नजर आईं। 5-6 घुड़सवार थे और उनके पीछे कुछ आदमी पैदल थे। वे गांव की तरफ आ रहे थे। वे चुपचाप एक घर के पीछे गए और उसके अनाज के गोदाम का ताला तोड़ने लगे। फिर उन्होंने बोरियां उठाईं और अपने घोड़ों पर लाद ली। नौजवान ने सोचा कि अगर वह अभी चिल्लाया या शोर मचाया तो वे भाग जाएंगे। उसे एक योजना बनानी होगी। उसने चुपचाप उनका पीछा किया। वे गांव से बाहर एक जंगल की तरफ जा रहे थे। नौजवान ने सावधानी से उनके पीछे पीछे चलना जारी रखा। जंगल में उन लोगों ने एक छुपी हुई जगह पर अपना सामान रखा। वहां पहले से ही बहुत सारा अनाज और दूसरा सामान जमा था। एक आदमी जो उनका सरदार लगता था बोला, शाबाश, ये गांव तो सोने की खान निकला। अब हम यहाँ से माल लेकर शहर में बेच देंगे और वजीर साहब को उनका हिस्सा भी भेज देंगे। नौजवान का दिल धक से रह गया। वजीर साहब? दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, मलिक उज जमान साहब ने तो हमें यह काम दिया है। उन्होंने कहा था कि बादशाह ने उन्हें कैद से तो रिहा कर दिया, मगर बेइज्जत भी कर दिया। अब वह उस मुसाफिर से बदला लेना चाहते हैं और हमें इस गांव को बर्बाद करने का हुक्म मिला है। नौजवान को सब कुछ समझ आ गया। वजीर मलिक उज जमान ने, जिसे बादशाह ने माफ कर दिया था, उसने फिर से साजिश रची थी। इस बार उसने एक गिरोह भेजा था ताकि इस गांव को तबाह किया जा सके और किसी तरह नौजवान मुसाफिर की इज्जत को नुकसान पहुंचाया जा सके। नौजवान ने फैसला किया कि अब उसे कुछ करना होगा। वह चुपचाप उन लोगों के पीछे गया। उसने देखा कि वे सब थके हुए थे और आराम करने के लिए बैठ गए थे। कुछ सो भी गए। नौजवान ने मौका देखा और चुपचाप उनके हथियार छुपा दिए। फिर उसने उनके घोड़ों को खोल दिया ताकि वे भाग न सकें। और फिर उसने जोर से आवाज लगाई, ऐ चोरों, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। गिरोह के लोग घबराकर उठे। उन्होंने अपने हथियार ढूंढे, मगर वे गायब थे। उनके घोड़े भी जा चुके थे। सरदार ने गुस्से से कहा, यह कौन है? इसे पकड़ो। वे सब नौजवान की तरफ दौड़े। नौजवान अकेला था, मगर उसके दिल में अल्लाह का डर और सच्चाई की ताकत थी। उसने उनसे भिड़ने का फैसला किया। एक एक करके उसने उनसे लड़ाई की। वह जख्मी हुआ, उसके कपड़े फट गए, उसके बदन पर चोटें आईं, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने उन सबको हरा दिया। कुछ भाग गए और कुछ को उसने पकड़ लिया। सुबह होते होते नौजवान उन चोरों को बांधकर गांव में ले आया। उसके साथ वह चुराया हुआ सारा सामान भी था। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि असली चोर कौन थे और बूढ़ी अंधी औरत बेगुनाह थी। सबने उस बूढ़ी औरत से माफी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम पर शक्र किया। हम तुमसे माफी चाहते हैं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम सबको माफ करती हूँ। गलतियां हो जाती हैं, मगर अहम यह है कि सच्चाई सामने आ जाए। गांव वालों ने नौजवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मुसाफिर, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। तुम हमारे मेहमान हो, जो चाहो मांग लो। मगर नौजवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना कि आगे से किसी बेगुनाह पर शक्र मत करना और इस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। उसी दिन दोपहर के वक्त एक शानदार काफिला गांव में दाखिल हुआ। घोड़ों पर सवार सिपाही थे और बीच में एक हाथी पर बादशाह नासिर खुद सवार था। गांव वाले हैरान हो गए, बादशाह खुद यहाँ क्यों आया? बादशाह घोड़े से उतरा और नौजवान को ढूंढने लगा। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुसाफिर, मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ हो और मुझे यह भी पता चल गया कि वजीर मलिक उज जमान ने तुम्हारे खिलाफ फिर से साजिश रची थी। मैंने उसे फिर से गिरफ्तार करवा लिया है। इस बार उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। नौजवान ने कहा, हुजूर, आप यहाँ कैसे आ गए? बादशाह ने कहा, जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो और तुम पर खतरा है तो मैं फौरन यहाँ चला आया। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं तुम्हें किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता।
नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह की मर्जी है। बादशाह ने गांव वालों से कहा, जो कुछ तुम्हें चाहिए मेरे खजाने से लो। तुम्हारे गांव को फिर से बसाया जाएगा और इस बूढ़ी माँ को मेरे महल में जगह दी जाएगी जहां उसकी इज्जत और खिदमत की जाएगी। मगर बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बादशाह, मैं अपने गांव में ही रहूंगी। यही मेरे भाई की यादें हैं, यही मेरा घर है। बादशाह ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी माँ, मगर तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। उस दिन गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मस्जिद में शुक्राने की नमाज अदा की। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें सच्चाई दिखाई और उन्हें एक नेक मुसाफिर भेजा। बादशाह ने नौजवान से कहा, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी सल्तनत का हिस्सा हो। मगर नौजवान ने मना कर दिया। उसने कहा, हुजूर, मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। नेकी जिसको बुलाती है मैं वहीं पहुंच जाता हूँ। अभी और भी जगह हैं जहां मुझे जाना है। बादशाह ने दुखी दिल से कहा, मगर हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। नौजवान ने कहा, आप मुझे नहीं भूलेंगे हुजूर, क्योंकि मैंने जो सिखाया वह आपके दिल में जिंदा रहेगा और जब भी आप नेकी करेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। अगली सुबह नौजवान फिर से अपना झोला उठाकर निकल पड़ा। बादशाह, गांव वाले, बूढ़ी औरत सब उसे विदा कर रहे थे। नौजवान ने आखिरी बार मुड़कर देखा, हाथ हिलाया और फिर क्षितिज की तरफ चल पड़ा। हवा में उसके अल्फाज गूंज रहे थे, नेकी कभी जाया नहीं जाती, सफर खत्म नहीं हुआ, जहां जरूरत है मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। और दूर से लोगों ने उसके बारे में कहना शुरू किया, नेकी का मुसाफिर कभी नहीं मरता, वह हमेशा जिंदा रहता है लोगों के दिलों में, उनकी दुआओं में और उनकी नेकियों में।